किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाना। गुण गावहु श्री राम के हनुमत हो नीत सदा सुदीन की सहज कृपा के धाम। बहिनी जनक श्री सहचरी प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। सुनहु कथा करूँगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। भोले बाबा मैया पार्वती की। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। तदोपरांत कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय
अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें बाल मंडली संत मंडली आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। इस गिरगिटा की पावन भूमि को मैं नमन करते हुए आइए हम सभी आज राम कथा क्यों सुनना चाहिए, हम सभी आज राम कथा का महात्म श्रवण करेंगे। सप्त प्रबंध शुभ
हनुमंतलाल जी महाराज की जय। आज हम आप सभी श्री राम कथा की इस अविरल सरिता में आज प्रथम दिवस की बेला में हम आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज श्री राम कथा का महात्मा आप लोग सुनेंगे कि रामचरितमानस क्या है, क्यों श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि आज के लोग ना अपना लाभ देखते हैं हर चीज में। श्रम थोड़ा हो पर लाभ ज्यादा हो। तो ये रामचरितमानस की महिमा क्या बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना। रामचरितमानस में 7 सोपान है और भगवान सीताराम जी के पास तक पहुंचने की क्या है, सीढ़ियां हैं। ये रामचरितमानस सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, इसको श्रवण करेंगे और इसमें आत्म मंथन करेंगे। देखिए हम केवल श्रवण करेंगे, क्योंकि देखिए अनेकों जगह कथाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, परंतु श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। अगर श्रोता सुनने वाले प्रेम से कथा श्रवण करें तो सुनाने में भी आनंद आता है, परंतु श्रोता ऐसे मिल जाएं कि केवल इस कथा पांडाल में बैठे हो पर मन बिल्कुल ना लगे उनका। तो भैया देखिए कथा करा लेना बड़ी बात नहीं है और कथा कर लेना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो कथा में हम सभी श्रवण करें उसमें आत्म मंथन करें और उस कथा को हृदयस्थ करें और अपने आचार विचार व्यवहार में उसे पालित करें, तब कथा का श्रवण का महत्व है। कथा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कभी बोलो कि भैया चलिए कथा श्रवण करने के लिए। एक बार हमने भी छत्तीसगढ़ में हमारी कथा हुई और बड़े बिजनेसमैन थे वो भैया, तो मैंने कहा कि आज प्रथम दिवस है, कथा श्रवण करने के लिए आप सभी आइएगा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा कि देवी जी मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे केवल रविवार के दिन छुट्टी मिलती है, तो मैं तो रविवार के दिन आऊंगा। मैंने उनसे कुछ कहा तो नहीं, परंतु मेरे मन में ये आया कि भैया देखो, जब पत्नी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, तो क्या सोचोगे कि रविवार का दिन है? नहीं, रविवार के दिन छुट्टी होती तो रविवार के दिन ही लेके चलेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई बीमार हुआ तो आप तुरंत लेके हॉस्पिटल दौड़ोगे। दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? तुरंत जाओगे। अब भगवान की कथा हो रही है तो रविवार को ही जाएंगे जब छुट्टी मिलेगी। अब भगवान से हम जब बीमार हो जाता है कोई और उनसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरी पत्नी बीमार है या मेरे बच्चे बीमार है, प्रभु कृपा करिए। अब भगवान भी कहे मुझे भी टाइम नहीं है, मैं भी रविवार के दिन ही आऊंगा। तो हर चीज में हम इतना दिमाग क्यों लगाते हैं? एक महात्मा जी से एक व्यक्ति ने कहा
महाराज जी बड़ा रोता हुआ आया और कहा, महाराज जी मेरा दिल टूट गया। महाराज जी ने पूछा, क्यों टूट गया तेरा दिल? तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि मैंने अपने परिवार, अपने भाई बंधु रिश्ते नाते सब पर ना जाने अपना तन और मन धन न्यौछावर कर दिया, पर अंत तो गत्वा मुझे मिला क्या कि भाई तूने किया क्या है, इसलिए आज मेरा हृदय टूट गया। महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा, अरे भैया तू कह रहा है कि तेरा दिल टूट गया, तो तेरे से कहा किसने था कि तू संसार को दिल दे? जिसको दिल देना है उसको तो तू दिल देता नहीं। तो महाराज जी से कहा, किसको दिल देना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि देखो, दिमाग परिवार व्यवहार में लगाना चाहिए और दिल भगवान को देना चाहिए। और तुमने क्या किया कि दिमाग भगवान में लगा दिया। और सबसे ज्यादा बुद्धि तो तभी चलती है कि भगवान है कि नहीं है, भगवान होता भी है कि नहीं है। अरे भैया, भगवान बुद्धि का विषय नहीं है कि आप बुद्धि से भगवान को जान सको। भगवान तो मानने का विषय है। आप उनको जो मानोगे, माता मानोगे, पिता मानोगे, भाई मानोगे, बंधु मानोगे, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी। आप जिस भी संबंध में भगवान को मानोगे ना, भगवान उसी रूप में आपको मिल जाएंगे, भगवान का प्रेम आपको मिल जाएगा। तो भैया, दिमाग संसार में लगाना है और दिल भगवान में लगाना है। तो आप सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और शांति के साथ कथा का अवलंब ले रहे हैं, क्योंकि ये जो मन है ना, वह कभी स्थिर तो नहीं होता है, ये स्थिर नहीं होता। ये स्थिर कब होगा? हम जाकर अगर कहें कि भाई कथा श्रवण करो, और कथा श्रवण में हमारा मन भर गया कि हमने तो काशी में कथा सुनी, बनारस में कथा सुनी, प्रयागराज में कथा सुनी, गया जी में कथा सुनी, कथा ही कथा सुनी, अब क्या कथा सुनना, अब क्या ही कथा सुने, हम सुन लिया हमने। तो भैया, अगर आपका मन भगवान की कथा में तृप्त हो गया है, भर गया है, तो मान लो कि अभी आपने कुछ नहीं जाना, आपने कुछ श्रवण नहीं किया। क्यों? क्योंकि मान लो कि प्रयागराज में कथा होने जा रही है और हम वहां पहुंच गए कथा श्रवण के लिए, पांडाल के अंदर तो बैठ गए, परंतु हमारा जो मन है ना, वह पांडाल के बाहर जाकर रुकेगा। क्यों? 10,000 के जूते लिए हैं मैंने, कहीं कोई चुरा के ना ले जाए। मन कथा में नहीं लगेगा, जूतों में लगेगा। और माना कि गंगा जी में कभी स्नान करने गए, तो ये क्या गंगा जी में मन हमारा स्नान करता है? नहीं करता। अरे भाई, गंगा जी तो स्नान कर रहा हूँ, परंतु ऐसा ना हो कि जो सोना चांदी बैग वगैरह सब रखे हैं वो चोर चुरा के ले जाए। तो हमारा जो मन है ना, मन तो पांडाल में बैठ जाता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मन पांडाल में बैठकर कथा में लग जाए, यह महत्वपूर्ण बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वेद व्यास जी ने लिखा है, मनः शुद्धि विहीना निष्कृतश्च कथम भवेत्। ये मन शुद्ध कैसे होगा? ये भगवान में लगेगा कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति परिछालित जल बिनु प्रयास की सूझे। तुलसीदास कह चिद बिला
बूझत बूझे। हमारा मन कथा में लग जाए, हम बड़े ध्यान से कथा, भगवान की कथा श्रवण करें, तो हमें जप और तप, क्योंकि इस कलयुग में भैया हम जप तप नहीं कर सकते। क्यों? यही बात वेद व्यास जी ने कही। क्या कही? कि ना हम योग कर सकते, ना हम जप कर सकते, ना हम समाधिस्थ हो सकते। तो हमारा मन कैसे चित्त हो? हमारा जो चित्त है वह स्थिर कैसे है? केवल और केवल जब हम कथा का अवलंब लेंगे तभी हमारा मन स्थिर होगा। और भगवान राम ने भी स्वयं कहा, क्या कहा? मत कथा वाचकम नित्य मत कथा श्रवणे रतिम मत कथा प्रीतो मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरः। जो मेरी कथा को कहता है, जो मेरी कथा को श्रवण करता है, जो मेरी कथा में प्रीति करता है, रति रखता है, मैं उसको अगर मैं जानकर भी नहीं छोड़ सकता। मैं छोड़ना, उसको त्यागना भी चाहूं, पर मैं उसको त्याग नहीं सकता। मैं इतना प्रेम करता हूं अपने भक्तों से। परंतु क्या हम भी भगवान से इतना ही प्रेम करते हैं? क्या हम भगवान से इतना ही प्रेम करते हैं? नहीं करते। एक महात्मा जी ने कहा, भैया यह बताओ कि तुम इस संसार में वृद्ध हो गए, तुमने क्या अनुभव किया, क्या सीखा तुमने? तो उस महात्मा जी से उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने जीवन से सीख लिया, भाई बहन जाना, पति पत्नी जाना, आस पड़ोस जाना, लड़ना झगड़ना जाना, अपना पराया जाना। मैंने सब कुछ जान लिया। महात्मा जी मुस्कुरा दिए, अरे मूर्ख, तूने संसार के व्यक्तियों का प्रेम संबंध जान लिया तो तू स्वयं को कहता है कि मैंने सब कुछ जान लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो सब कुछ जान लिया, अभी कुछ जानना बाकी है क्या? कुछ हो तो बताइए। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा, ये सब जाना पर कुछ नहीं जाना तुमने, ये सब जाना पर कुछ नहीं जाना तुमने। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं जाना? तो महात्मा जी ने कहा, उसे नहीं जाना तुम्हें जिसके पास जाना है, उसे नहीं जाना तुम जिसके पास जाना। तुम्हें जिसके पास जाना है, हम कहीं विदेश जाएं या कहीं भी जाएं तो 10 दिन पहले से पैकिंग करना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देते? परंतु हमारी अंतिम गति क्या है? मृत्यु। क्या हमने उसकी तैयारी कभी की? क्या सोचा? नहीं सोचा। तो भैया महात्मा जी कहते हैं कि जो तेरी अंतिम तैयारी है, जिसके पास तुझे जाना है, तूने उसका पता तो लगाया ही नहीं, तुझे उसका पता तो चला ही नहीं, तो तू क्या जान रहा है? ऐसा जानना क्या मतलब का, जिसमें हम भगवान को ही ना जान पाए, भगवान को ही ना मान पाए। तो हमें उन्हीं राम जी की, उन्हीं भगवान की कथा श्रवण करनी है, जिन्होंने गीध जटायु शबरी जी को भी प्रेम से अपना लिया। कोई वही एक राम मेरे, वही
एक राम सबके हैं। तो हम आप सभी उन्हीं राम जी की कथा श्रवण करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। 7 कांड बतलाए गए, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों में भगवान के पावन पुनीत चरित्रों का वर्णन है, जो हर एक बच्चे बच्चे को, आज की युवा पीढ़ी हम अपने धर्म को नहीं जानते, हमारी जो युवा पीढ़ी है वह राम को नहीं जानती। कौन है राम? हमारा सनातन छोटे छोटे बच्चे अदर धर्मों को देखिए, छोटे 7-7 साल के बच्चे कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु हमारे यहाँ देखिए, हमारे धर्म में देखिए 60-60, 70-70 साल के आयु होने के बाद भी वह गीता जी क्या है, भागवत जी क्या है, वह नहीं जानते। हमारे सदग्रंथ क्या है, वह नहीं जानते। हमारे राम जी ने कितना सुंदर आदर्श चरित्र रखा। हम अपनी वाम मार्गी पीढ़ी को राम मार्गी बनाना चाहें तो भैया सबसे पहली गुरु तो माता होती है। अपने बच्चों को शिक्षा माता ही देती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि माताओं, आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती है ना, तो अपने सदग्रंथों से, अपने धर्म ग्रंथों से और राम जी के आदर्श चरित्रों से अपने संतान को, अपनी पीढ़ियों को जोड़ना चाहिए। क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वह वाम मार्गी है, पाश्चात्य सभ्यता को अपना रही है। छोटे छोटे वस्त्र पहनना और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अरे भाई ये क्या है? हमारे जो संस्कार हैं, पूर्व में देखिए कि लोग राम राम करते हैं। राम जी के नाम का महत्व बताइए। आप जब भगवान की कथाओं से अपने बच्चों को जोड़ेंगे ना, तभी वह संस्कारवान बनेंगे। क्योंकि माताओं का विचार यह होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कलेक्टर बने, सब बन जाएं। बना दोगी मैया, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएंगे आपके बच्चे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, परंतु बना तो सब लोगे आप, अच्छा पद प्रतिष्ठित कर दोगे अपने बच्चों को, परंतु आप अपने बच्चों को वह मानव के रूप में तो है, आकृति तो उसकी मानव है, परंतु जो उसका मन है वह राक्षसत्व है। वह ऐसा है मानो वह नरदेह में ही राक्षस है। उसकी वृत्तियां नहीं है सही, उसके विचार नहीं है सही, उसका संस्कार नहीं है सही। तो डॉक्टर भी बना लोगे, क्योंकि अंतिम गति क्या है? मृत्यु। जब आपका पुत्र आपका दाह संस्कार नहीं करेगा, पद में तो प्रतिष्ठित कर दोगे आप, परंतु जो अंत्येष्टि क्रिया होती है हमारी, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को इतना लायक बना दोगे, परंतु जब वह बड़े होंगे ना, तो आपके लिए उनको समय नहीं मिलेगा, आपके लिए उनको समय नहीं मिलेगा। मैंने एक महात्मा जी से बड़ी सुंदर बात सुनी कि अपने माता पिता, एक वृद्ध माता पिता थे, वह ट्रेन से जा रहे थे और उन महात्मा जी ने जब पूछा कि आपकी आंखों में हमको देखकर आंसू क्यों हैं, तो उन वृद्ध माता पिता ने कहा कि हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बना दिया, पद में प्रतिष्ठित कर दिया, परंतु आज हमारी ऐसी गति है कि वह विदेश में ही बिना बताए उसने ब्याह कर लिया, अब वही जॉब कर रहा है और
श्रवण करने को मिला कि महात्मा जी ने हमें यह बताया कि जब उन वृद्ध माता पिता की अंतिम श्वास चलने लगी, माता जी नहीं रह गई, पिताजी ने चिट्ठी लिखी कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी माँ नहीं रही। तो उस बेटे ने कहा कि अभी तो मुझे टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही है। तो बड़े भैया भी विदेश में रहते थे, तो भैया तुम चली जाओ, माता जी की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए बड़े भैया आप ही चले जाएं। बड़े भैया तो आए। जब आए घर में तो पिताजी ने पूछा क्या छोटा भाई नहीं आया? जब उस पुत्र ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि छोटा भाई इसलिए नहीं आया है, उसने कहा कि मुझे छुट्टी तो मिल नहीं रही है, तो माता जी की दाह क्रिया अंतिम क्रिया आप कर दो, जब पिताजी की अंतिम क्रिया करना होगा तो मैं चले जाऊंगा। जब पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करनी होगी तो मैं चला जाऊंगा। पिताजी अंदर गए और उन्होंने एक रिवॉल्वर उठाई और अपने आप का देह त्याग कर दिया और कहा कि बोल देना भैया कि मैंने माता पिता दोनों का संस्कार कर दिया है, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो कथा दृष्टांत है ना, वह तो छोटा है, परंतु देखिए हमारे आपके जीवन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ये हमको प्रसंग चलते चलते सिखा रहा है कि भैया माताओं आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब कुछ बना दो, पर उसे अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान, अच्छा संस्कारवान बनाइए, संस्कारवान बनाइए। तो ये राम कथा, भगवान राम ने कितने सुंदर आदर्श चरित्र रखे हैं। हम आज से 9 दिवस तक भगवान की पावन लीलाओं का गान करेंगे। तो आइए, ये राम कथा मन को क्या करती है? विमल करती है। विमल कथा करती रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रचना किया है। रामचरितमानस एहि नामा। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कैसे करते हैं?
वर्णानामर्थ संघानां रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाणी विनायिका मैया सरस्वती की वंदना करते हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भवानी जी और भोलेनाथ की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्ववन्दिते। बोध स्वरूप गुरुदेव मानकर भोलेनाथ की वंदना करते हैं। तदोपरांत श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। इस संसार को उद्भव करती हैं, प्रकट करती हैं और अपने में ही लय करती हैं। ऐसे श्री राम जी की प्रियतमा श्री किशोरी जी की वंदना करते हैं। तदोपरांत छठवें श्लोक में यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यस्तत्त्वयेदमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा यदपादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं करुणाकरं परं रामामीशं हरिं रामामीशं हरिं। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। ये संसार कैसा है? ब्रह्मा विष्णु महेश विश्व, ये सारा संसार भगवान में है। भगवान की माया जो हम देखते हैं, जहां से जहां तक हमारी नजर जाती है, वह सब मायाकृत है। जैसे एक बार एक व्यक्ति बहुत प्यासा था और उसे प्यास लगी तो एक सामने एक वृद्ध आदमी खड़ा था। उसने कहा कि भैया देखो ये रेतीली जगह है और मुझे बहुत प्यास लगी है, तालाब आसपास हो तो बता दो। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जिस मार्ग से तुम जा रहे हो ना, सामने कुछ ही दूरी पर जाओगे तो तुम्हें तालाब मिल जाएगा। वह प्यास से आकुल व्याकुल हुआ, उसी रास्ते में चल पड़ा। परंतु क्या देखा उसने? उसके पास वह तालाब के नजदीक है, परंतु उसमें काई छाई हुई है। तो उस व्यक्ति ने विचार किया
कि यह जो तालाब है वह सूख गया है, परंतु सूखा तो नहीं है तालाब, केवल काई छाई हुई है उसमें। परंतु वह जब सामने देखता है तो सूर्य की किरणों के कारण उसे रेत में पानी दिख पड़ रहा है। उसे क्या दिखाई पड़ रहा है कि पानी है, पानी की तरंग, पानी की लहर, आगे तालाब है। तो वह दौड़ता भागता भागता जा रहा है, पर उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? जहां पानी था उस पानी को तो उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें काई की छाई लगी हुई है। उस छाया के कारण वह उस पानी को नहीं देख पाया। इसी प्रकार हमारा जो ज्ञान है उसमें, उस ज्ञान में अंधकार रूपी काई लगी हुई है। तो हम भगवान को, भगवान की लीलाओं को और इस संसार की माया को नहीं जान पाते, और आनंद के सुख में, कि तप में हम आनंद की ओर में चले जाते हैं कि भैया अच्छा मकान बना लेंगे तो सुख मिलेगा, अच्छी दुकान बना लेंगे तो सुख मिलेगा, अच्छा व्यापार कर लेंगे तो सुख मिलेगा। पर सुख कुछ में है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? सुख कहाँ से मिलेगा? संसार में जब सुख है ही नहीं तो आपको सुख की खोज वहां करो जहां आनंद है। आनंद क्या है? आनंद स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार है। और ये मैं नहीं कह रही, मानस जी में वर्णन आता है कि राम जी को क्या कहा गया? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुबासी। जो आनंद के सागर है राघवेंद्र सरकार, हम उनकी शरण में तो आ ही नहीं रहे, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। तो भैया संसार में सुख नहीं है। तो ऐसे कारण भगवान, इस संसार से पार जाना है, सुख चाहिए तो हमें भगवान राम के चरणारविंद का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान के चरणारविंद का अवलंबन लेना पड़ेगा। तो ऐसे माया स्वरूप श्री राम जी की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और अंतिम श्लोक में वर्णन करते हैं, नाना पुराण निगमागम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये श्री रामचरितमानस क्या है? ये श्री रामचरितमानस एक ग्रंथ है। हम इसको केवल मान लें कि ये किताब है, यह केवल किताब है, तो भैया इस मानस जी को आप किताब समझने का अपराध ना कीजिएगा। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, इसमें साक्षात भगवान का स्वरूप विद्यमान है। यह बुक नहीं है, यह पुस्तक नहीं है। तो ऐसे नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अर्थात सभी वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़ है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको इस रामचरितमानस में समावेशित किया है। तो ऐसे राघवेंद्र सरकार को वंदन प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। तदोपरांत 5 सोठों में पंच देवताओं की उपासना करते हुए वर्णन करते हैं। आइए हम सभी लोग गुनगुनाएंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई रामा गणनायक करि बरवतना। जो सुमिरत
पंच देवताओं की उपासना की। गणों के नायक गणेश जी की वंदना की कि जिसको स्मरण करने मात्र से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिनके स्मरण मात्र से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगे, लंगड़ा व्यक्ति भी दुर्गम पहाड़ चढ़ जाए। ऐसे श्री गणेश जी की वंदना करते हुए पंच देवताओं की उपासना करते हैं। और अंतिम में लिखा, अपने गुरुदेव को याद करते हुए कि मेरे जो गुरुदेव हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव थे नरहरिदास जी महाराज, उनको याद करते हुए, उनकी वाणी को याद करते हुए अपने गुरुदेव की वंदना की। आइए मानस जी की प्रथम चौपाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव की वंदना की। प्रथम चौपाई में लिखा, वर्णन किया, बंदहु गुरु पद पदोम परागा, परागा, बंदहु
सुवास सरस रागा गुरु पद पदुम परागा परागा अमिय मोरी माया पूरन चारो मोरी में छोड़ा चारो अमिय मोरी माया पूरन चारो समन सकल मम तुझ पर हरिहारा परिवारो गुरु पद वंदन गुरु पद वंदन गुरु पद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव की वंदना में क्या कहते हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा। जो गुरुदेव के चरण कमलों की रज है ना, उसे पराग कहा। जो इस रज का पान करता है उसमें तीन विलक्षण बातें आती हैं। क्या होता है? सुरुचि, सुबास, सरस और अनुरागा। इसमें चार विलक्षण बात बताई गई। पहला सुरुचि अर्थात सुंदर चाह। रज का पान करने से सुंदर चाह, हमारी सुंदर विचारधारा हो जाती है। सुबास, सुबास का अर्थ होता है यश कीर्ति। अब ऐसा नहीं कि हम अपने गुरुदेव की चरण रज को पखार पखार खूब पी ले, चरणामृत पी ले, परंतु गुरुदेव की बात एक भी ना माने, ऐसा नहीं। हम अपने गुरुदेव के वाक्यों को, अपने गुरुदेव की वाणी जो वो उपदेश देते हैं, हम उन वाक्यों को माने, उनका पालन करें। तो क्या लिखा? सुबास। उनके वाक्यों का पालन करेंगे, उनके बताए अनुसार मार्ग पर चलेंगे तो हमारी संसार में यश कीर्ति भी फैलेगी। तीसरा बताया सरसता, सहजता अर्थात सहजता, विनम्रता। हमारे जीवन में विनम्रता कब आएगी? एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनुमाप्नोति धना धर्म तथा सुखम। हमारे जीवन में सहजता कब आएगी? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। जब योग्यता आती है तो धन का अर्जन अर्थात धन कमाने का मार्ग खुल जाता है। परंतु उस धन का हमें क्या करना चाहिए? हम अगर अपने जीवन में सुख चाहते हैं ना, हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो हम जो भी व्यापार से, अपनी जॉब से धन कमाते हैं ना, तो उस धन को धर्म के काम में लगाना चाहिए। अगर हम धर्म से विमुख होकर आनंद खोज कर रहे हैं, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो भैया वह आनंद, वह सुख आपको मिलने वाला नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं, देखिए दान की भी बड़ी महिमा बताई गई, पर आपका धन है, जो आपका दान है, आप किस व्यक्ति को दान दें जो आपके दान लेने की पात्रता रखता हो। अब कोई शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी व्यक्ति को आप दया करके दान करोगे तो क्या आपके दान का अर्थ निकलेगा?
निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आप किस व्यक्ति को दान कर रहे हैं, वह आपके दान का पात्र हो। आपके दान का पात्र हो, उसी व्यक्ति को दान करना चाहिए। जैसे संतों की सेवा में अपना धन दान करना चाहिए, गरीबों को, भूखों को, जो भूखे व्यक्ति हो उनको भोजन कराना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए। ऐसा कहते हैं, संतों ने कहा, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दान, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो क्या किया जाता है? उलीचा जाता है कठौते से। और घर में भी दाम बढ़ जाए तो मैं ये नहीं कहती कि उलीचना है, दान करना है, उसका एक अंश दान करना चाहिए। और उस जब आप धर्म के काम में, अभी इतना भव्य आयोजन हो रहा है, तो बिना पूंजी के तो कोई आयोजन कराया नहीं जा सकता। तो जिससे देखिए, पैसों का दान देना ही दान नहीं कहलाता। आपके पास धन है तो आप धन का दान दीजिए। आपके पास बिजनेस व्यापार है या आपके पास पूंजी नहीं है तो भैया तन तो है कि नहीं? अगर आप पैसों का दान नहीं दे सकते तो तन का दान तो दे सकते हैं। कोई भी धर्म का आयोजन हो रहा हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, तो उसमें जाकर आप भले एक चटाई में बिछा दें, ऐसा दान, ऐसी सेवा करना चाहिए। धन का दान हो, मन का दान हो और सेवा का दान हो। और ऐसी सेवा करनी चाहिए कि आपकी सेवा तो दिखे पर सेवक ना दिखे। क्योंकि ऐसा ही होता है ना आज के युग में, सेवा तो नहीं दिखती पर सेवक बहुत दिखते हैं। अरे हमने ये किया, हमने वो किया, सारा काम तो भैया तुम्हें ने किया है, तो फिर काम क्यों नहीं बोलता, काम क्यों नहीं दिखता? तो अपने काम को बताया ना जाए। आप अपने काम को, अपनी सेवाओं को बताएं ना। धार्मिक आयोजन में अपनी सहायता दें। और देखिए, सहजता और विनम्रता इंसान का व्यवहार बता देता है कि आप कितने विनम्र हैं। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आप जैसा देखोगे चित्र, वैसा होगा आपका चरित्र। तो हम जो देखने लायक हो वही देखें, जो सुनने लायक हो वही सुने। तब हमारा जो मन है वह भगवान में लगेगा। और क्या बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सरसता कैसे आएगी जब हम गुरुदेव के वाक्यों का पालन करेंगे। और चौथा बताया कि अनुराग, इसमें राग को पहले समझें फिर अनुराग को समझें। कैसे? ये संसार क्या है? भाई, बंधु, रिश्ते, नाते, ये सब क्या है हमारे लिए? हमारे स्नेही जन। देखिए, हम अपने परिवार वालों को ही प्रेम नहीं करते, प्रेम का मतलब ही नहीं जानते, तो हम जब प्रेम ही नहीं जानते, प्रेम करना ही नहीं जानते, तो क्या हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या करना है? पहले परिवार वालों से प्रेम करिए, फिर उसी प्रेम का रुख भगवान की ओर अपने परिवार सहित मोड़ दीजिए। तब क्या होगा? राग से हमें अनुराग होगा। और जब तक अनुराग नहीं होगा आप लोगों को भैया, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है, भगवान का प्रेम मिलने वाला नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, ये गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। सुग्रीव जी ने कहा, क्या कहा? मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग,
वर्णन कराते हैं भरद्वाज जी से, तो कैसे वर्णन कराते हैं? तीन ही राम पद अति अनुरागा, पद अति अनुरागा, तीन ही राम पद अति अनुरागा, अति अनुरागा, अति अनुरागा। आप जिन भी भक्तों को मानस जी में देखेंगे, अनेक अनेक प्रकार के प्रसंग श्रवण करेंगे, तो उन सब भक्तों में क्या लिखा है, वर्णन किया है, उन सभी भक्तों को भगवान के प्रति अनुराग है, और बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो हमको अनुराग कब होगा? यही बात गोस्वामी जी वंदना प्रक्रम में कहते हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव क्या होते हैं? गुरु वर्ण क्यों करना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार कमल होता है ना, वह कीचड़ में फूलता है कि नहीं फूलता है? कीचड़ में रहता है, परंतु उस कमल पर कीचड़ का प्रभाव नहीं होता, उस कमल में कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही संत जनों का आगमन इस संसार में तो होता है, पर ये जो संसार के रिश्ते नातों का दलदल है ना, यह संतों को प्रभावित नहीं करता, यह संतों को प्रभावित नहीं करता। तो भैया, हमें गुरु वर्ण करना चाहिए। बिना गुरु वर्ण किए हम कितना भी दान पुण्य तप कर ले, पर वह हमारे खाते में नहीं आता। एक बार नामदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा आती है कि नामदेव जी महाराज से एक बार संतों की संगोष्ठी लगी हुई थी, और उस संतों की संगोष्ठी में एक कुम्हार था। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि भैया, यह तो बताओ, ये जो तुमने ये छड़ी ली है, उससे तुम क्या करते हो? तो गोरा कुम्हार ने कहा कि मैं इससे मटकों का, घड़ों का चेक करता हूँ कि कच्चा है कि पक्का है। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि भैया, एक काम करो, तुम ये बताओ, ये जो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, नामदेव जी, ये सारे लोग बैठे हैं, तो क्या ये सब भी तो घट है? तो कौन कच्चा है, कौन पक्का है, आप बता सकते हैं? तो गोरा कुम्हार ने कहा, प्रयास करता हूँ गुरुदेव। वह गोरा कुम्हार गया। पहले तो ज्ञानदेव जी महाराज भद्र थे, वो सन्यासी थे, तो उस थापी को लेकर ठक 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 करके चेक करता है। तो कहता है कि गुरुदेव, ये जो घट है ना, ये पक्का है। फिर सोपान देव जी के पास गए। जब उनके पास गए तो उनके पास जाने पर भी वही छड़ी लिया, थापी लिया और ठक ठक करके चेक करने लगे। सरकार, ये घड़ा भी पक्का है। अब नामदेव जी वहीं बैठे हुए थे। नामदेव जी ने कहा कि ये गोरा कुमार मेरी तरह ही आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है, तो ये मुझे भी पीटेगा अपनी थापी से। वो बिगड़ गए और कहा उन्होंने, अरे ये कितना नालायक है कि संतों की संगोष्ठी लगी हुई है और ये ठक ठक करके सर को बजा रहा है और लोग कच्चा पक्का कह रहे हैं। बिगड़ के वहां से चले गए। अब नामदेव जी महाराज को तो भगवान दर्शन देते थे, उनके साथ स्वयं खेलते थे। अब जैसे ही आश्रम में पहुंचे, नामदेव जी भगवान से मुख मोड़कर बैठ गए। भगवान ने कहा, नामा, आज तुम्हारा मुख फूला फूला क्यों है? बिगड़े से क्यों लग रहे हो? तो नामदेव जी ने कहा, अरे चुप रहो, हमसे बात ना करो।
भगवान ने कहा हुआ क्या, ये तो बताओ नामा, क्या बात है। तो नामदेव जी ने कहा अरे प्रभु, आपको पता नहीं कि वो कुम्हार के बच्चे ने मुझे भरी सभा में कच्चा कह दिया। भगवान ने कहा नामा, कच्चे को कच्चा कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया। अब तो और बिगड़ गए नामदेव जी। नामदेव जी ने कहा प्रभु यह तो बताइए मैं कैसे कच्चा हूँ, मैं कैसे कच्चा हूँ। तो भगवान ने कहा नामा, आपने अभी गुरु वरण नहीं किया है, इसलिए आप कच्चे हो। तो गुरु वरण क्यों किया जाता है। भगवान ने कहा कि गुरु मिलावनहार, प्रभु को गुरु मिलावनहार, भगवान को गुरुदेव ही मिलाते हैं। तो सरकार ये बताइए, आप तो वैसे ही मिले हुए हैं मुझे, अब मुझे गुरु वरण करने की क्या आवश्यकता है, कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नामा देखो, तुम्हारी एक क्रिया से मैं प्रसन्न हो गया, मैं तुम्हारी एक क्रिया से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो गया। तो तुम्हारे एक कर्म के कारण तुमने एक गलत कार्य किया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा, तो आप छोड़ देंगे मुझे। हाँ नामा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परंतु भगवान ने कहा अगर गुरुदेव वरण करें, जिस प्रकार एक पुत्री होती है अपना विवाह वह भाग जाए किसी के साथ, तो माता पिता जवाबदारी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वह इलीगल कार्य करती है। इसी प्रकार नामा, जब गुरु रूपी पिता, जब गुरु रूपी पिता कन्या रूपी जीव को पति रूपी भगवान के हाथ में पिता सौंपता है, तो वह चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया है। तो नामा ने कहा नामदेव जी ने कि प्रभु मुझे अब क्या करना चाहिए। तो नामदेव जी महाराज से भगवान कहते हैं कि नामा तुम्हें गुरु वरण करना चाहिए। नामदेव जी महाराज से भगवान कहते हैं कि तुम दक्षिण दिशा की ओर चले जाना, सुबह ब्रह्म वेला में तुम्हें जो पहला व्यक्ति मिले तुम उनको गुरुदेव बना लेना, गुरु वरण कर लेना। अच्छा ठीक है, नामदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्म वेला हुई, ब्रह्म वेला में उठकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वहां पर क्या दिखा, एक मछुआरा दिखा, मछली पकड़ते हुए, मछली पकड़ते हुए दिखा। तो नामदेव जी कहते कहाँ फंसा दिया प्रभु आपने, ये मछुआरा, इस मछुआरे को गुरु बनाऊंगा। विचार करते हैं पहला व्यक्ति तो यही है, भगवान ने कहा है चलो बना ही लेते हैं। अब वो जो मछुआरा था वह वृद्ध था। नामदेव जी ने कहा अरे बाबा रुको 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 रुको। बाबा ने कहा मुझे रोक रहे हो क्या। हाँ बाबा तुम्हें ही रोक रहा हूँ। अच्छा तो बताओ क्यों रोक रहे हो। बाबा वहीं ठहर गए। अरे बाबा मुझे मंत्र लेना है। तो मछुआरे ने कहा मछली मारने का मंत्र लेना है मुझसे। अरे नहीं बाबा, मैं आपको गुरु वरण करना चाहता हूँ, आप मुझे मंत्र दे दो कान में। देखो भैया लेट लपाट ना करो, हमें कोई मंत्र वंत्र नहीं आता, हम तो मछली मारने का ही मंत्र सिखा सकते हैं आपको, और कुछ नहीं कर सकते। अब नामदेव जी अपने सिर में अपना हाथ ठोके कि धन्य प्रभु, किस पागल से पाला पड़ा दिया मेरा, ये तो मंत्र ही नहीं जानता, ये क्या ही मंत्र देगा। तो अब नामदेव जी ने कहा मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आप वही मंत्र मेरे कान में बोल दीजिएगा। तो नामदेव जी कहते हैं ठीक है। नामदेव जी ने अब बाबा को, मछुआरे को बताया कि आप बोलिएगा मेरे कान में, क्या बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब नामदेव जी उच्चारण तो कर दिए, परंतु बाबा कहते भैया देख मैं पढ़ो लिखो लाए हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पाऊंगा। अब नामदेव जी कहते अच्छा एक एक शब्द बोलता हूँ, वही शब्द आप मेरे कान में बोलते जाइएगा। अब
नामदेव जी कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब वही मंत्र बाबा ने कान में दे दिया। तो भैया अब मछुआरा कहता है, वह बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, अब तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु। हाँ सरकार, आप मेरे गुरुदेव हो गए। तो अब उस मछुआरे ने कहा कि अब तुम हमारे शिष्य हो तो जहां पर खूब सारी मछलियां हो वहां पर ले चलो। अब वह नामदेव जी महाराज मछुआरे के साथ जहां पर खूब सारी मछलियां थी वहां पर ले गए। क्या करें, अब रात्रि होने लगी। तो अब नामदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो अब हम आश्रम की ओर लौटे। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ हाँ जाओ, परंतु जब मेरी आवश्यकता पड़े तुम्हें कभी, जब मेरी कभी तुम्हें आवश्यकता पड़े ना तो तुम मेरे पास आ जाना। अब नामदेव जी विचार करें, भैया आज्ञा तो दो, काहे को मतलब काहे को तुमसे काम पड़ेगा। भगवान ने कहा था गुरु वर्ण कर लेना तो कर लिया। अब आज्ञा लेके नामदेव जी चल पड़े आश्रम की ओर। अब जैसे चल पड़े आश्रम में आए, हाथ मुंह धुल के भगवान के पास बैठ गए। भगवान ने कहा, नामा तुमने गुरु वर्ण कर लिया? नामदेव जी ने कहा, हाँ कर लिया, परंतु पे। अब भगवान ने कहा, गुरु वर्ण कर लिया पर तुमने पे क्यों लगा दिया? अरे यार मछुआरा था वो, वह तो मछुआरा था। भगवान क्रोधित हो गए और कहा कि तुमने गुरु वर्ण तो कर लिया पर गुरु पे लगा दिया, तुमने अपराध कर दिया। अब तुम जाओ 84 के चक्कर को भोगो, तब तुम्हें समझ आएगा गुरुदेव का महत्व, तुम्हें तब समझ आएगा। और उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हुए तो नामदेव जी विलक विलक कर रोने लगे, आकुल व्याकुल हो गए कि प्रभु आप कहाँ चले गए, मेरी नजरों के सामने से कहाँ ओझल हो गए, प्रभु मेरे सामने आइए, मेरे सन्मुख आइए। परंतु नामदेव जी विलकते रहे, रोते रहे। फिर नामदेव जी को गुरुदेव की याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि जब मेरी आवश्यकता आपको पड़े ना तो आप मेरे पास आ जाना। नामदेव जी अपने गुरुदेव के पास गए और कहा, सारा वृत्तांत बता दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा चिंता ना करो, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इतना कह देना भगवान से कि उन्होंने कहा कि 84 के चक्कर भोगना पड़ेगा, तो तुम इतना कहना कि प्रभु आप ये बताइए, एक सर्कल बनाइए और सर्कल में ही बताइए कि कितने लाख योनियां मुझे पेड़ों की मिलेंगी, नागों की मिलेंगी, सर्पों की मिलेंगी, जीव जंतुओं की मिलेंगी। आप सारा ये एक चित्र में बना के, एक नक्शा में बना के दिखा दीजिए। अब नामदेव जी महाराज भगवान के पास गए और जो युक्ति गुरुदेव ने बताई थी उनके, वही युक्ति अपनाने लगे। भगवान से कहते हैं कि आपने कहा था कि मैं 84 के चक्कर मुझे भोगना पड़ेगा। ठीक है सरकार, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप 84 लाख के जो चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे, आप एक सर्कल में बता दीजिए कि मैं कितने लाख जीव जंतु बनूंगा, पेड़ पौधे बनूंगा। ये 84 के चक्कर का एक नक्शा बता दीजिए। अब नामदेव जी महाराज को भगवान ने एक छड़ी ली और उसे सर्कल बनाया। सर्कल बनाकर 84 लाख योनियां समझा दी कि तुम्हें इतने लाख पेड़ पौधों में रहना पड़ेगा। और अनेक प्रकार की जो 84 लाख योनियां हैं उस सर्कल में समझा दिया। अब जो गोला बनाया था, नामदेव जी महाराज क्या करते हैं, नामदेव जी महाराज गोले के चक्कर लगाने लगते हैं उछल उछल कर। भगवान ने पूछा कि नामा ये क्या कर रहे हो तुम? नामा ये तुम क्या कर रहे हो, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो? तो नामदेव जी ने कहा 84 के चक्कर लगा रहा हूँ। आपने कहा ना कि 84 के चक्कर भोगना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो वही 84 के चक्कर लगा रहा हूँ।
अरे नामा, ये तो मैंने केवल नक्शा बनाया है, तुम्हें तो संसार में पृथ्वी लोक में जाके 84 के चक्कर लगाना पड़ेगा। अब नामदेव जी ने कहा, सरकार आप यह तो बताओ कि जो संसार पृथ्वी लोक वाला 84 का चक्कर है वह किसने बनाया? तो भगवान ने कहा, मैंने बनाया। और ये जो नक्शे में बना हुआ है 84 लाख योनियों का नक्शा, वह किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। तो सरकार जब इस 84 को और उस 84 को आपने ही बनाया है, तो चाहे उसका चक्कर लगाऊं या इसका चक्कर लगाऊं, बात तो एक ही है। भगवान विह्वल हो गए, भगवान के आंखों से आंसू छलछला उठे और कहा, नामा ये जो तुम्हारी युक्ति है ना, ये किसी गुरु, ये किसी महात्मा ने बताई है। और उसी समय पर भगवान के चरणों में दंड प्रणाम करके रोने लगे नामदेव जी कि हाँ, ये युक्ति मेरे गुरुदेव ने बताई है। तो देखो भैया, ये जो कथा दृष्टांत है ना, आज गुरु के माध्यम से 84 के चक्कर से नामदेव जी छूट गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो हमें अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन की दशा दिशा को बदलना है, तो गुरु वर्ण करना चाहिए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की। तदोपरांत सत्संग की महिमा बताई। क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। और सत्संग किसकी कृपा से मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है ना, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के हमारे पुण्य उदित होते हैं, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, तब हमें सत्संग का संग मिलता है। पर होता क्या है? सठ सुध रही सत्संग निभाई, पारस परस कुधातु तुहाई, से परत तुहाई, सठ सुध रही सत्संग गति भाई, संगत पाई, पारस परस कुधातु तुहाई, सोमोसना कहीं जाते कह जात न कैसे, ये सत्संगति, भगवान संतों की संगति हमें कब मिलती है? जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, तभी संतों का मिलन होता है। यह सब भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान की कृपा हुई, तब संतों का आगमन हमारे जीवन में होता है। कब? जब लंका कांड में हनुमान जी महाराज
लंका गए तो क्या देखा? राम राम तेई सुमिरन कीन्हा। देखिए, सोते जागते उठते बैठते आप जब सो के उठे ना तो राम राम नाम लेना चाहिए, और जब सोए तब राम नाम लेना चाहिए। क्यों? इससे लाभ क्या है? किसी ना किसी दिन भगवान प्रसन्न होंगे आपसे। और जैसे विभीषण जी के पास हनुमान जी महाराज को भेज दिया, वैसे ही राम नाम के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर अपने दूत को आपके पास भी कभी ना कभी, कहते हैं ना कि दीन दयाल के काबहु तो दीन दयाल के झनक परेगी का। हम जो भी भगवान को पुकारते हैं आर्तनाद करके, कभी तो भगवान को झलक पड़ेगी कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान को जब झलक पड़ेगी ना तो भगवान अपने दूतों को आपके पास जरूर भेज देंगे। भगवान अपने सेवकों को आपके पास कृपा करके जरूर भेज देंगे। और संतों का मिलन भगवान की कृपा से ही होता है। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात लिखी कि सठ सुध रही सत संगति पाए। एक मूर्ख व्यक्ति संतों की सन्निधि में चला जाए तो वह भी विद्वान बन जाता है। परंतु इसमें जो विलक्षण बात बताई, क्या बताई? सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस उधार सुहाई। जो पारस मणि होती है उसमें गुण क्या होता है कि किसी लौह को छू दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए तो वो लौह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। परंतु उस लौह को जो स्वर्ण में परिवर्तित है, उस स्वर्ण को किसी भी लौह में स्पर्श कराएंगे तो क्या वह स्वर्ण बनेगा? नहीं बनेगा। परंतु गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि जिसे संत महापुरुष की सन्निधि मिल जाती है वह तो विद्वान बनता ही है। परंतु वह विद्वान व्यक्ति किसी के पास चला जाए या उसके सन्निधि में कोई आ जाए तो वह भी विद्वान बन जाता है। तो संतों की सन्निधि हमारे जीवन के लिए, हमारी जो जीवन की दशा है सवार देता है। इसलिए गुरु का वर्ण करना चाहिए, संतों की सन्निधि में जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुख की चाह कर रहे हैं तो भगवान के नाम में ही, भगवान की कथा में ही सुख और आनंद है, अन्यथा कहीं नहीं है। एक बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर, जो हमारा मन है ना, हमारा जो मन है वह कथाओं में नहीं लगता। पर ऐसा भी लिखा है, वर्णन है कि तुलसी पिछले पाप दे हरि चर्चा न सुहात। जो हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्मों की ज्यादा प्राबल्यता है, तो हमें भगवान की कथा, भगवान के गुणानुवाद समझ नहीं आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। क्या अच्छा लगेगा? इसकी उसकी बुराई करना, दूसरों से ईर्ष्या करना कि भाई जो हमारा पड़ोसी है ना उसकी डबल मंजिला बन गई, तो उसको बड़ा दिल में आएगा कि कैसे बन गई, क्यों बन गई, इसने कौन सी पूंजी कमा ली। उसको अपने सुख से मतलब नहीं है। उसके चार मंजिल घर बने हैं, परंतु अपने सुख में वह सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से वह दुखी है। ये खलों की एक युक्ति होती है भैया। खलन हृदयति ताप विशेषी,
खलन हृदय ताप विशेष जरहि सदा पर संपत्ति देखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये खल व्यक्तियों की पहचान है। कैसे कि अगर दूसरों का कुछ भी अच्छा हो जाए तो उनको ऐसी ईर्ष्या होती है कि वह दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। और आज के युग की विडंबना क्या है? बोल ही मधुर बचन जिनि मोरा खाई बहाई हृदय कटोरा। आज के व्यक्तियों की विडंबना क्या है कि वह अपना जो स्वरूप है ना बहुत सुंदर बन जाएंगे, बहुत ही सुंदर बन जाएंगे, परंतु जो उनका हृदय है ना, जिस प्रकार मोर का हृदय कितना कठोर होता है कि वह विषैले से विषैले सर्प को खा जाता है, ठीक है ऐसे ही खल व्यक्तियों का जो विचार होता है, जो हृदय होता है, वह कठोर होता है, वह निर्दयी होते हैं। वह सामने कोई भी अगर तड़प रहा हो उन्हें दया नहीं आएगी। वह केवल और केवल ऊपर से तो मानो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा दास तो कोई है ही नहीं। बड़ी सुंदर किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अरे धार्मिकों किस प्रवाह में बहते चले जाते हो, सत्य धर्म की सही राह को खोते या रख पाते हो, खोते या रख पाते हो। मंदिर में जाकर भक्त बने प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, हिरण्याक्ष से कूर कर मिच्छारी बन आते हो घर आकर। पर होगा ये प्रभु से धोखा, होगा ये प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो, सत्य धर्म की सही राह को होते या रख पाते हो। हम जब मंदिर जाते हैं ना, हम जब मंदिर जाते हैं तो भक्त बन जाते हैं। कैसे भक्त बनते हैं? जाकर हम 11 रुपए चढ़ाएंगे भगवान से और आंख बंद करके इतनी कामनाएं रख देंगे, प्रभु दुकान चाहिए, मकान चाहिए, बिजनेस व्यापार बढ़ा दो, सब बढ़ा दो और एक हेलीकॉप्टर भी खरीदवा दो। पर चढ़ाएंगे क्या? 11 रुपया चढ़ाएंगे। तो भैया देखो ये शिव जी का मंदिर है। हम अगर भगवान से कोई कामना रखते हैं, शिव जी से कोई कामना रखते हैं ना, तो शिव जी आपकी कामना तो पूर्ण कर देंगे, वह कामना पूर्ण हो जाएगी। परंतु हम भोलेनाथ के मंदिर अगर भावना से जाएंगे ना, तो भोलेनाथ को जो प्रिय होगा, जो भोलेनाथ को प्रिय होगा वह भोलेनाथ आपको देंगे। तो भोलेनाथ को ही मांगो, उनसे वस्तुएं क्यों मांगना। पर हम मंदिर जाकर तो भक्त बन जाते हैं, परंतु जब घर आते हैं तो किसी ने कहा कि हिरण्याक्ष से क्रूर कर्मचारी बन जाते हो घर आकर। कुकृत्य करते हैं, क्या करते हैं? शराब पीते हैं, नशा करते हैं और पत्नी को भी मारपीट करते हैं, व्यग्र दुर्वचन बोलते हैं,
तो भैया देखो, जब यह मंदिर गया था तो भक्त बन गया था, प्रहलाद से भी बढ़कर बन गया था, पर जब वह घर आया तो क्या किया, बुरे आचरणों को अपना लिया। तो हम क्या करते हैं, हम भगवान से भी छल ही रखते हैं। तो ये भगवान के साथ धोखा नहीं होगा, ये आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। केवल ये धोखा है, ये केवल धोखा स्वयं से कर रहे हो आप। तो ये धोखा, ये हमारे विचार कब बदलेंगे, जब हम संतों की सन्निधि में जाएंगे। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत और असंत खलों की वंदना करते हैं। तदोपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जाकर अब क्या करते हैं, भरद्वाज जी से अब कथा 80 घाट से उतरकर प्रयागराज जाती है। प्रयागराज में वर्णन करते हैं, भरद्वाज राज समाज की वंदना करते हुए, अयोध्या के परिकर समाज की वंदना करते हुए 80 घाट से लेकर कथा काशी से उठती है और प्रयागराज में भरद्वाज जी से परिचय कराते हैं। परंतु आज वाणी को यही विराम। आज प्रथम दिवस है और कल आप सभी से अपील है, माताओं से, भाइयों से कि अधिक से अधिक संख्या में आए और कथा का श्रवण लाभ लें, क्योंकि कथा दान महादान है। मैंने दान की बात कही ना, ये सबसे बड़ा दान है। तो आइए भगवान के पावन नाम के साथ वाणी को विराम। श्री राम